कलम श्रीगुरो वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितम् नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरंग ख्याति प्रकाशते नमो विष्णुपादाय और नौमि प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री परिव्राजक नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने शुभ विनोद सरस्वती नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति भागवताभिधायिने भागवत कथा स्मृति भक्ति विज्ञान दायिने गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन गोविंदी भक्त संग सुखानंदी सिद्धांत रूपिणी श्री भक्ति विनोद धारास्म प्रचार प्रभुवीर अज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सब वैष्णव जन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत विशेष दिन है। आज फिर एकादशी है। देखो दो तरह की अप्रोच होती है। एक होती है जैसे कहते हैं आज होली है, खुशी, तो एक क्लास है तो बोलेगा आज फिर एकादशी है, तो एक खुशी की बात है। एक बोलेगा लो आज फिर एकादशी, आज फिर खाना नहीं, अनाज आज फिर बंद। तो जहां जब तक जोश ना हो, हौसला ना हो, उत्साह ना हो, उत्कंठा ना हो, उसका फिर वो बात नहीं। लेकिन क्या है, ये सब है एक मेंटल स्टेट। ये सब है एक मेंटल स्टेट। ये ग्रेजुअली आएगा। इसीलिए हम बार बार आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है भैया। बार बार ये बात बोलते हैं कि जो जहां है उसमें कोई दुख की बात नहीं है। ग्रेजुअली अपने माइंड सेट को वहां ले जाना है जहां एक अंदर से उत्साह आ जाए। तो होता क्या है, जब तक किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो जाएगा तब तक उसमें उत्साह नहीं आता। जब एकादशी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो उत्साह आ जाएगा। तो एकादशी में इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होगा? जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो। अरे कुछ तो सुन के होगा और सुन के जान जाएंगे। मानने के लिए अनुभूति चाहिए। एक जोश है कि आज एकादशी है तो एक खुशी की बात है। आज भगवान का दिन है, या हरिवासर, भगवान का दिन है, हरिवासर है। आज के दिन भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये नहीं कि बस आज अनाज नहीं खाना है, आज अनाज नहीं खाना, ऐसा नहीं है। देखो एक होता है टारगेट, एक होता है मीन्स। टारगेट को पाने के लिए मीन्स होते हैं। किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी उद्देश्य को पाने के लिए एक साधन होता है, टारगेट का मीन्स होता है। लेकिन कभी कभी हम मीन्स में इतने उलझ जाते हैं कि टारगेट ही मिस हो जाता है। एकादशी का टारगेट है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। भगवान के प्रेम की प्राप्ति, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए उनको उनके भजन द्वारा उनके निकट जाना है। इसलिए बोलते एकादशी उपवास। उप माने निकट, वास माने रहना। हमारे नियरेस्ट पॉइंट पर कौन है? भगवान है। भगवान हमारे नियरेस्ट पॉइंट पर है। इससे ज्यादा नियर हम कोई और हो नहीं सकता। वो हमारे नियरेस्ट पॉइंट पर एवरी मोमेंट है। लेकिन जब तक हमको ये फील न मिले कि वो है, हमको ये फील मिले कि वो है, इस फील को मिलने के लिए एकादशी में कुछ ऐसा करना है कि हमको फील मिले।
एकादशी सर्व पाप हरा एक कात्यायनी स्मृति है। उसमें एकादशी के बारे में आया है, संक्रांति रविवारे च यदा च एकादशी भवेत् उपोष्य स महापुण्य सर्व पाप हरा तिथि। ये एकादशी तिथि जो है वो समस्त पापों को समाप्त करने वाली। भगवान बोले कि पाप वंत कर सहज सुनाओ भजन बोल भाव करना। अगर अंदर में कुछ पाप है तो भजन में इंटरेस्ट नहीं आएगा। भजन के लिए मन का निर्मल होना जरूरी है, वरना भजन में रस नहीं आएगा। तो जो रामायण पढ़ने आ जाते हैं मंडली वाले और ढोलकिया ढोलक बजा रहे हैं, उनके पास भाव नहीं है, तो खाली झूम रहे। तो जनरली पेड़ होते हैं, पेड़ होता है उसका भाव नहीं हो सकता। तो एकादशी सर्व पाप हरा है, लेकिन कुछ कुछ एकादशी होती है उनका कुछ विशेष फल होता है। जैसे आज योगिनी एकादशी है। आज की योगिनी एकादशी का फल ये है कि अगर किसी को कुष्ठ रोग भी हो जाए, कोढ़ हो जाए, तो उसका कोढ़ जैसा मैंने पाप से ही होता है, रोग तो पाप से होता है, तो कोढ़ जैसा रोग भी उसका ठीक हो जाएगा। उसकी कथा इस प्रकार से आती है कि विश्रवा, रावण का नाम तो सभी सुना, उसके पिता का नाम था विश्रवा। विश्रवा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था इडविडा, वो देवयोनि की थी, और एक का नाम था केशनी। इडविडा का लड़का था कुबेर और केशनी का लड़का था रावण। केशनी राक्षस योनि, इसीलिए रावण राक्षस प्रकृति का, प्रकृति है राक्षस और देवता प्रकृति है, स्वभाव है। इडविडा का पुत्र कुबेर ये शिव जी के परम भक्त है, भगवान के खजांची भी है, ये देवताओं के खजांची है कुबेर। शिव भक्त इनका एक चेला था, उसका नाम था हेम माली। वो हेम माली मानसरोवर से बढ़िया बढ़िया शिव जी के पूजन के लिए, मैंने कुबेर जी पूजन करे उनके पूजन के लिए फूल लाता था, नियम था, एवरी डे लाता था। उसकी पत्नी था, उसका नाम था विशालाक्षी, बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत सुंदर थी। तो एक दिन ये फूल लेके आए और घर में पत्नी में आसक्त होकर के वहीं रह गए, कईबे लेके फूल लेकर। समय निकलने लगा था तो बाकी उनके अनुचरों ने फिर और व्यवस्था किया, और तो पूजा पता चल गया कि बेटा बीवी चक्कर में घर में रह गए। तो फिर कुबेर जी ने कुछ श्राप दे दिया कि जाओ तुम जिस पत्नी के साथ में इतना आसक्त हुए उससे तुम्हारा वियोग हो जाएगा और कोढ़ हो जाएगा, भूलोक पे चले जाओ। अब ये बेचारे आ गए, लेकिन ये स्वयं भी शिव भक्त था, ये स्वयं भी शिव। तो उस भक्ति का प्रभाव ये था कि इसकी मेमोरी साथ साथ है, इसको पूर्वजन्म की मेमोरी भैया सकल ने बताया था कि सब लोग साथ लाते हैं, लेकिन जहां कोई विशेष कृपा पा गया तो वो पूरी मेमोरी रहती है। एक्चुअली अगर पूरी मेमोरी रहे और भक्ति से रिलेटेड है तो ठीक है, बाकी अगर मेमोरी रहे तो छिपाना मुश्किल हो जाएगा, आदमी जी नहीं पाए, जल भरत हो जाएगा, अच्छे से रह नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने जो भी सिस्टम बनाया है तो ठीक बनाया। आदमी जब पैदा होता है तो शास्त्र ये बोलता है कि मन और ज्ञानेंद्रिया पूरी लाइफ टाइम जो कुछ भी गेन करती है, जब डेथ होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ उसका मन और ज्ञानेंद्रिया भी चली जाती। ज्ञानेंद्रिया स्थूल फॉर्म तो नहीं, तो कुछ भी ज्ञान संचित हुआ है वो ले करके चला जाता है नेक्स्ट स्टेप में। इसको स्मृति बोलते हैं। जो पिछला ज्ञान है वो जब हमारा रिवाइव होता है उसको स्मृति बोलते हैं, जो हमको स्मरण हो गया, याद आ गया, पिछला ज्ञान है वो ले करके आ। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो शायद वो भगवान से रो रो के ये कहता है कि भगवान अब हम इस संसार में नहीं फंसेंगे, अब हम इस संसार में नहीं फंसेंगे। रोता है, चीखता है कि हम इस संसार में नहीं फंसेंगे, हम आपका भजन करेंगे। खूब रो रहा है, लेकिन बुआ की गोद में गया सब भूल गया और फिर वही अपने संसार में फंस गया। तो ये तो है, बहुत अच्छा सा शेर है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है, सिद्धांत है कि खुदा पूछेगा रोजे हश्र, रोजे हश्र
यानी इस्लाम में ये होता है कि कयामत का दिन जब होगा उस दिन सबकी अकाउंटिंग होगी। बाकी लोगों में हिंदू में क्या होता है, अकाउंटिंग जैसी मरेंगे शुरू हो जाती है, टेबल से अकाउंटिंग यहाँ शुरू हो जाती है, फिर वहां है कि जब कयामत होगी, प्रलय होगी, तब तक सब रेस्ट कर रही है, उस दिन सबका हिसाब लिया जाएगा। तो खुदा पूछेगा रोजे हश्र पैमाशिकन, माने जो तुमने वादा किया था तुमने तोड़ दिया, तुमने वादा किया था भजन करेंगे, भजन तो कर नहीं रहे। पैमाशिकन, कुछ याद है क्या हमसे पैमा था, तुमने हमसे क्या वादा किया था कि हम तुम्हारा भजन करेंगे और सब भूल करके संसार में भजन कर रहे। खुदा पूछेगा रोजे हश्र पैमाशिकन, कुछ याद है क्या हमसे पैमा था। एकादशी उस वादे को निभाने के लिए भगवान के निकट ले जाती है। देखो दो तरह की भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति होती है और एक शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में शुद्ध प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है वो तो नित्य बढ़ता है। जो शुद्ध प्रेम है, क्योंकि शुद्ध प्रेम में केवल गिविंग है, जब भगवान के प्रति हो चाहे संसार के प्रति हो, जिसको हम प्रेम करते हैं, अपने प्रिय को कंफर्टेबल करना है, प्रिय का सुख विधान करना है, प्रिय का कंफर्ट ही हमारा कंफर्ट है, यही प्रेम। लेकिन जहां सकाम है, सकाम में कुछ एक्सपेक्टेशंस, सकाम भक्ति में कुछ मिल जाए इसलिए, तो वो उसमें वो घटती बढ़ती है, मिल गया तो थोड़ी गहरा गई, नहीं मिला तो घट गई, तो सकाम भक्ति घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम है वो निरंतर बढ़ता है। एकादशी शुद्ध प्रेम की तरफ ले जा रही है। इसके माने ये बिल्कुल नहीं है भैया, इसके माने ये बिल्कुल नहीं उसका भौतिक जगत सुख नहीं, तो उसका कोर्स ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत नहीं, लौकिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लौकिक सुख बाई प्रोडक्ट है। हर इंडस्ट्री का एक मेन प्रोडक्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। शुगर इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट शुगर है, और ये जो सैनिटाइजर है ये बाई प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोडक्ट नहीं हुआ, इंडस्ट्री इसके लिए नहीं लगी। तो एकादशी का जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो आएगा प्रेम भक्ति। बाई प्रोडक्ट में तुम्हारा भौतिक जगत सुखी हो जाएगा। भौतिक जगत इसलिए सुखी होगा ताकि भजन कर सको, क्योंकि जो बहुत मेंटली पर्टर्ब्ड है, बहुत डिस्टर्ब है ऑन सो मेनी पॉइंट्स, बहुत डिस्टर्ब है, जो बहुत डिस्टर्ब है उसका अच्छे से भजन हो नहीं पाएगा। तो भगवान जो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है उसका भगवान से रैपो बन जाता है। कहते हैं प्रार्थना करते हैं भजन में, जो भजन करते हैं प्रार्थना करते हैं, ये सब भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। जहाँ सेतु ब्रिज से आसानी से इस पार से उस पार चले जाओ। तो जो प्रेयर है वो भक्त और भगवान के बीच का ब्रिज है, उस प्रेयर के माध्यम से तट से भगवान के पास तक पहुंच जाते हैं, तो भगवान कंसर्न हो जाते हैं। जो भी भगवान तक जाता है उससे भगवान कंसर्न हो जाते हैं। तो कंसर्न होकर के सबसे पहले उसका जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। उसका प्रॉब्लम, प्राइमरी प्रॉब्लम वर्ल्डली थिंग्स है, क्योंकि वो संसार में है, उसको रोज पिंच फील हो रहा है, उस पिंच को पहले वो रिमूव करा। उसमें दो चीजें होती है, या तो वो प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं और या फिर पेन किलर दे देते हैं। डॉक्टर साहब समझ जाएंगे, पेन किलर भैया कोई दवाई नहीं है, पेन किलर इज नो मेडिसिन। पेन किलर जाता है दिमाग के उस पार्ट पर जहां दर्द का एहसास हो रहा है, उसको शून्य कर देता है, उसको डल कर देता है, तो दर्द का एहसास ही नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, इस व्यक्ति के माइंड सेट को वहां पहुंचा देते हैं जहां गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जाए, जहां उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता। दर्द तो वही है, पेन किलर क्या कर रहा है, थोड़ा दर्द खत्म हो गया, उसने दर्द के एहसास को खत्म कर दिया, इतनी देर में मेडिसिन ने काम किया, वो रोग ठीक हो। दर्द से करा रहा था, मेडिसिन दिया, रोग की, और दर्द के लिए पेन किलर दे दिया, उसका दर्द का एहसास नहीं हुआ। जो भगवान के भक्त हैं जनरली उनका प्रॉब्लम रूट से ठीक हो जाता, रूट लेवल पे ठीक कर।
लेकिन इसका पर्पस ये नहीं है कि संसार ही सुखी करना है। फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस उसकी वर्ल्डली लाइफ को कंफर्टेबल किया गया, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। तो अभी फिर बोला ना कि टारगेट तो वो है, पर्पस है इसकी तुम मेरी सेवा करो, पर्पस ये है कि मेरे साथ मेरे और निकट आओ, और तुम तो वही फिर फंस गए संसार में, तो बेकार हो गया। इसलिए बहुत सजग रहे, जिस समय भगवान की कृपा भौतिक जगत को कंफर्टेबल करने के लिए शुरू होती है, वो बहुत सजग होने का समय होता है, वरना फिर वही के वही फंस। तो एकादशी में मेन पर्पस है कि उस दिन भगवान का भजन करें। खाना इसमें कोई चीज नहीं है, उस दिन कंद मूल फल दूध इत्यादि सात्विक आहार इसलिए देते हैं कि बुद्धि न होने पावे, विषय बुद्धि न होने पावे। कम खाते हैं या नहीं खाते, नहीं खाने में जो अफोर्ड कर सकता है न खाना वो नहीं खाएगा, कम खाते हैं या नहीं खाते ताकि नींद ज्यादा ना आवे, नींद ज्यादा ना आवे, और हम भगवान का भजन। एकादशी के दिन भगवान का विशेष भजन है, खास करके शास्त्र बोलता है, स्कंद पुराण में आता है, श्रीमद् भागवत भक्त्या यो पठेत विष्णु सन्निधौ जागरे तत्पदम याति कुल वृंद समन्वितौ। माने एकादशी के दिन भगवान की भक्ति से संबंधित, उनकी लीला से संबंधित ग्रंथ, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, चाहे जो जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, उस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। उस ग्रंथ का एकादशी के दिन जरूर, एकादशी के दिन सबसे आसान रामचरितमानस से उठा लिया, उसको थोड़ी देर जरूर से पढ़ा। देखो कितना पढ़ा इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो पढ़ा वो ठीक से पढ़ो, अर्थ सहित पढ़ो। तो ये हवा मिलने की भावना नहीं, भागने भाग के क्या करो भाई, जो अखंड रामायण है बिल्कुल बेकार है, लेके भाग गए, समझे नहीं आवा का पढ़ गए। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, और उसके अंदर का सार को अर्थ। फिर जब तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा होगी तो तुमको फिर उसके अंदर का जो मूल रहस्य है वो अपने आप सूझने रामचरित मन माने, फिर धीरे धीरे तुमको अपने आप दिखाई देने लगेगा। बस उसमें अर्थ के अंदर, उसको अंग्रेजी में बोलते बिटवीन द लाइन्स, कि बिटवीन द लाइन्स क्या है, वो रहस्य है, वो उजागर होने देगा। तो एकादशी व्रत जीव धर्म है, सबको एकादशी करना चाहिए, एकादशी से घबराना नहीं चाहिए। भूखा रहना एकादशी नहीं है, भूखा तो कोई भी रह सकता, मतलब बीमारे पड़ गए और ऐसा है कि अनाज नहीं दिया जा रहा, खाना डॉक्टर ने मना कर दिया, तो एकादशी व्रत हो गया। ऐसा नहीं है, मैं पिछली बार बताया था कि जब मछली जिंदगी भर गंगा जल में रहे तो उसको गंगा जल का, गंगा स्नान का पुण्य थोड़े मिल जाएगा। जब तक उस तरफ तुम्हारा एक स्टेप फॉरवर्ड मूव न करो, एकादशी की तरफ स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है, भगवान के भजन में रत होना, तो उस दिन निश्चित रूप से ये स्वाध्याय जो है भगवान के ग्रंथ का पाठ, ये भी भजन है, ये भी भजन का एक पार्ट है, ये भी तुमको भजन की तरफ, भगवान की तरफ ले जा रहा है। इसलिए उस दिन कुछ ना हो सके तो भगवान का एक कीर्तन करो, कोई ग्रंथ पढ़ो, एक पन्ना पढ़ो, आधा पन्ना पढ़ो, एक दोहा पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, लेकिन कंसर्न हो जाओ, वो तुम्हारा रूट ठीक कर देगा। तो आज एकादशी है, आज के दिन हम लोग जब गीता पाठ करेंगे इसका फिर विशेष महत्व होगा। देखो जैसे भैया दवाई होती है ना, उसका जो लोग कॉम्बिनेशन जानते हैं उनको भी उतना ही फायदा होता है, और जो कॉम्बिनेशन नहीं जानते हैं उनको भी उतना ही फायदा होता है। दवा दवा होती है, जो जब हम लोग पाठ करते हैं, हमने कितना ग्रहण किया इज नॉट मटीरियल, पाठ किया, भगवान खुश हुआ, उसका लाभ तो हो ही हुए। आज 18 चैप्टर 30 चैप्टर 18 गुरु कृपा से हम लोग 18वें अध्याय पर पहुंच गए, जो मुख्य अध्याय है। मैंने कोई भी चीज होती है, कोई भी ग्रंथ होता है, उसमें जो एकदम कंक्लूडिंग इफेक्ट आता है वो अल्टीमेट बात होती है। 18वां अध्याय प्योरली भक्ति की बात कर रहा है,
कि भक्ति सिद्धांत को ठीक से समझो, लेकिन भक्ति सिद्धांत को समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, मैं बकवास कर। 30वां पढ़ो, वर्ष 30। हाँ, 3 तरह की बुद्धि होती है। जैसे 3 गुण है, गुणों सत्वरजतम, तो उसी तरह से बुद्धि भी सात्विकी, राजसी और तामसी होती है। सिद्धांत बताया सात्विक, राजसिक, तामसी। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो त्रिगुणात्मक है। तो बुद्धि भी इसी तरह की 3 तरह की होती है। 3 तरह के लोग दुनिया में तुमको दिखाई देंगे। उनको अगर कैटेगराइज करेंगे तो एक सतोगुणी मिलेंगे, एक रजोगुणी मिलेंगे, एक तमोगुणी मिलेंगे। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज अनलेस यू नो कि ये सतोगुण वाले हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जिसकी सात्विक बुद्धि है वो किस तरफ से रुझान पाएगी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो सात्विकी बुद्धि है वो चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में देखती है। तो बुद्धि तुमको मिल गई तो ऐसा थोड़े कि भजन के लिए कुछ और बुद्धि काम करेगी, संसार के लिए कुछ और बुद्धि काम करेगी। इसीलिए भक्त का संसार बहुत सहज होता है। जो स्पिरिचुअल है, तुमको मटेरियल वर्ल्ड में फ्लेवर मिलेगा नहीं उसका। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है उसका मटेरियल वर्ल्ड में फेल्योर नहीं, वो खुद से मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दे, दूसरी चीज है, फेल्योर नहीं होता। क्योंकि बुद्धि का तो सारा खेल है भौतिक जगत में। बुद्धि अगर ठीक चल रही है, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, कोई हर चीज में बुद्धि का खेल है। तो जो सात्विकी बुद्धि है वो तुमको राइट पर्सपेक्टिव में, राइट डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड कराता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक गृहस्थ है, एक सन्यासी है। तो प्रवृत्ति मार्ग माने, बड़ा शाब्दिक अर्थ लगा लो। प्रवृत्ति माने जो पूरे संसार में प्रवृत्त है, जो संसार में है, जो संसार में है, इसको बोला गृहस्थ। इस गृहस्थ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक गृहस्थ होता है, एक ग्रह मेधी होता है। जो ग्रह मेधी है उसके लिए दुनिया माने उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसका घर, उसका कारोबार, दैट्स इट। माने उसकी पूरी जिंदगी इट ट्विल्स अराउंड द वाइफ, सन एंड द बिजनेस। उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसके आगे वो जानता ही नहीं। उसको जो परिवार मिला है उसका पर्पज ही नहीं समझता, उसका पर्पज। गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आश्रम माना गया। गृहस्थ आश्रम समस्त धर्मों की भित्ति है। गृहस्थ नहीं होगा एक को न मंदिर चलेगा, न गुरुद्वारा चलेगा, न मस्जिद चलेगी, न कुछ नहीं चलेगा। जितने धार्मिक का क्रियाकलाप है इसकी शास्त्र बात करता है, वो सब के सब गृहस्थ से चलता है। इसलिए गृहस्थ धर्म हंसी खेल नहीं है। इस गृहस्थ धर्म को ठीक से समझना है। तो एक क्लास में जो प्रवृत्त है, जिसकी फैमिली है, जिसका घर है, जिसका कारोबार है, जिसका बिजनेस है, जो दुनिया में है, वो इसमें प्रवृत्त रह करके राजा जनक की तरह, राजा अम्बरीश की तरह से रह रहा है कि सब में शामिल है मगर सबसे जुदा रहते हैं। यानी कि उसको किसी में कोई आसक्ति नहीं है। वो सबको भगवान के संबंध से देखता है। उसके पास बड़ा परिवार है तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो इट्स अ प्लेजर कि वो सबको लेकर के भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है। बंगला में बोलते हैं जे दिन ग्रहे कीर्तन देखी ग्रहे ते गोलोक भाई। जब सब लोग मिलकर के घर में कीर्तन करते हैं तो ऐसा लगता है गोलोक घर में उतर आए। जो गोलोक का आनंद है वो तो कबीर का एक दोहा है, तेजू भाई बता देंगे दोहा बोलने अर्थ उसका ये है कि कबीर कहते हैं कि गोलुआ आ गया बैकुंठ से, अब ये दुखी हो रहे कि यार यार सत्संग तो यहाँ हो रहा, वहां सत्संग कहाँ मिलेगा। क्योंकि संसार में ऐसा नहीं है कि संसार में गम ही गम है।
इस दुनिया सिर्फ गम ही गम नहीं। बहुत अच्छा सा शेर है कि सरसरी तुम जहान से गुजरे, तुमने दुनिया को कर्सरली देखा, ऊपर ऊपर देखा, तुम इसकी डेप्थ में तो गए नहीं। इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जहाने दीगर था। इस दुनिया के अंदर एक खूबसूरत दुनिया है, उस खूबसूरत दुनिया के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, इसकी भी दुनिया है, भक्त का भी संसार है। लेकिन भक्त शास्त्र द्वारा बताए गए जितने धर्म है, दान, पुण्य, तप, कारोबार, वर्णाश्रम के धर्म, सबका सही सही पालन करता, उसका हर एक्शन धर्म से क्या कहना चाहिए, धर्म पर बेस्ड होता है। उसका हर एक्शन धर्म पर बेस्ड होता है, हर चीज को वे करता है कि ये सही है, उसका पालन। देश और काल के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। ये व्यक्ति जानता है कि इस देश में, इस काल में, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरा क्या धर्म है, उसको बोलते प्रवृत्ति। और एक क्लास है जो सारे संसार को छोड़ देता है। अब भजन वो भी कर रहा है, लेकिन सारे संसार को छोड़ करके लंगोटी लगा करके जंगल में बैठ रहा है, कुटिया में रह रहा है, कोई भी कंफर्ट चाहता ही नहीं। ये निवृत्ति मार्ग है। पहुंचेगा ये भी वहीं तक, पहुंचेगा ये भी वहीं तक, और ये प्रवृत्ति मार्ग वाला भी पहुंचेगा वहीं तक। ये तमाम कष्ट सह के जा रहा है और वो मौज में जा रहा है। वो अपने फॉर्म में है, क्योंकि आनंदी होना जीव का बेसिक स्वरूप है। इस जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास होने से, भगवान का भक्त होने से हर समय आनंद में घूमता है। जो भी तुमको कृष्ण भक्त मिलेगा, मौज में मिलेगा। भगवान का अंश है, वो तो मस्ती के लिए पैदा हुआ है, रोने के लिए नहीं पैदा हुआ। न खुश्क मिजाज भी नहीं होता। जितना कृष्ण मस्त है, उसका भक्त भी उतना ही मस्त है। ये खुशकी नहीं मिलेगी भक्त के अंदर, भक्त बहुत मौज में रहता है। लेकिन एक क्लास है जो कहता है नहीं, दुनिया से अलूफ एकदम, वो निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति माने जिसने सब कुछ छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ के वहां जा रहा है, ये भी वहीं पहुंचेगा। लेकिन जो सात्विकी बुद्धि है, वो एकदम राइट पर्सपेक्टिव में जानती है कि निवृत्ति है क्या। निवृत्ति केवल त्याग नहीं है, निवृत्ति में मन से त्याग है, मन से उसको छोड़ दिया। जब किसी चीज को हम मन से छोड़ देते हैं, फिर हमको कोई, जैसे जिसने दारू पी के छोड़ी है, उसको दुनिया में कोई दारू पिला नहीं पाएगा, क्योंकि उसने मन से छोड़ी है। ये निवृत्ति मार्ग वाले ने स्वयं छोड़ा है। जो सत्य की बुद्धि है, वो निवृत्ति मार्ग को भी सही ढंग से पहचान। माने मोटे शब्दों में, सत्य की बुद्धि में कंफ्यूजन प्रिवेल नहीं करता किसी सब्जेक्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या है, अगर माइंड की ट्रेनिंग ऐसी है जहां पर हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तुम्हारा मटेरियल वर्ल्ड कभी अनकंफर्टेबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम ज्यादातर दुखी होते हैं उस दुख से जो हम तक आया ही नहीं। ज्यादातर हम दुखी होते हैं उस दुख से हमारे लिए बना ही नहीं है। हम अकारण दुखी होते हैं, हम अनिष्ट की आशंका में आधी जिंदगी, अनिष्ट तो मेरा हुआ ही नहीं। जो सात्विकी बुद्धि है वो भगवान के निकट है, जो भगवान के निकट है वो अभय होता है, उसको डर तो लगता ही नहीं, तो उसका तो अनिष्ट हो ही नहीं सकता, उसका तो अनिष्ट हो ही नहीं सकता। वो बोलता है राम निकाई रावरी है सबही को नीक। बोलते हैं भगवान का कि हर क्रियाकलाप मेरे कल्याण के लिए, जो कुछ भी हो रहा है, अपरेंटली हो सकता हो कि हमको लगे कि यार तो गड़बड़ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली पता चलता नहीं, यही तो भला था हमारा, इसमें हमारी बहुत बड़ी भलाई थी। भगवान जो तुम्हारे लिए करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, केवल तुम्हारा उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य, कौन सा तुम्हारा धर्म है कि ये करना चाहिए और कौन सा नहीं। बोले डूज और डोंट्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जितना एक्शन है उतना ही ओमिशन भी है। ओमिशन भी अगर जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर आपने ओमिट कर दिया, गलत हो गया। यू मस्ट नो
कि कहाँ, जैसे जब बोलती हूँ पढ़ाती हूँ क्लास में, तो तुमको मालूम है कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर स्पीड देना है, कहाँ पर चुप हो जाना है, कहाँ पर जोर से बोलना है। तो हर चीज एक कला है। जो सात्विक बुद्धि है वो उस कला में निपुण होती है, वो हर कला में निपुण होती है। इसलिए बुद्धि को सात्विक, देखो ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर सत्वगुण न हो। इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं। सत्वगुण को उभारना है तो रज और तम को दबाना है, तुम स्वतंत्र हो बाबू। ये प्रारब्ध का रोल नहीं होता। तुम्हारा स्वभाव प्रारब्ध के अंतर्गत नहीं है। स्वभाव तुम्हारे कुविचारों के कारण है। कुविचारों को सदविचारों से भर दो, कुविचारों को, बैड थॉट्स को गुड थॉट से भर दो। अगर सदविचार, तुम्हारे सदविचारों से तुम्हारा मस्तिष्क लबरेज है तो कुविचार आएगा कहां से? आएगा ही नहीं। कुविचार आते हैं, माइंड में आते हैं, लेकिन उनको तुरंत वाइप ऑफ करो। इन्हें नथिंग डूइंग, दिस इज रॉन्ग। शास्त्र गाइड करता है क्या सही है क्या गलत है। उस सही चीज को हमको थोपना है उसके अंदर। आई कैन डू इट। पुरानी चीज को हटाना है। आई कैन डू इट। भगवान ने तुमको सारी शक्ति दी रखी है। बोलते ना, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे। एक बार तुम एफर्ट करो, बाकी सब मैं संभाल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियां ठीक कर दूंगा। जो आज तुमको सब कुछ प्रतिकूल दिख रहा है वो तुम्हारे सब ठीक कर दूंगा, लेकिन एक बार एफर्ट करो भाई, एफर्ट करो। तुम चप्पू चलाओ। चप्पू को भगवान ने क्या बोला मानस में कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा। जो गुरुवाणी है उसको बेस कर लेना भैया, अपनी मनमानी लंतरानी न उड़ाना। जो गुरुवाणी है उसको बेस करके तब जिंदगी की नैया चलाना। चलाना तुम्हीं को है। और भगवान बोलते हैं मैं अनुकूल हवा बन जाऊंगा। जो पाल से नाव चल रही होती है आराम से चली जा रही, इधर जाना है उधर गया हो। पतंग उड़ाते हो, बढ़िया पतंग, अगर हवा बढ़िया है तो अपना मस्त रहेगी। अब जयप्रकाश कहाँ गए? पतंग उड़ाते हैं, हवा बढ़िया चल रही तो बढ़िया पतंग लड़ेगी। हवा ही गड़बड़ है, हवा बोंडियाली है तो कहाँ लड़ेगी? कुछ नहीं लड़ेगी। भय और अभय। भय क्या होता है? कोई अनिष्ट की आशंका से हमारे अंदर एक एक एक, एक जैसे कंपन सा हो जाता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सात्विकी बुद्धि है वो चीजों को एनालाइज करती है। जब कुछ गलत है ही नहीं तो गलत क्यों होगा? जब कर नहीं तो डर गाएगा। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हमको सजा क्यों मिलेगी भाई? तो उसको अभय हो जाता। बंधम मोक्षम चयावेति बुद्धि सह पारस। कौन सा कार्य हमको बंधन में डाल देगा? बंधन माने आवागमन का बंधन, इस संसार में फंसा देगा। तो बंधन चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। बेड़ी, रजवाड़ों में जब बेड़ी डाली जाती, किसी वाले लेडी को पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे, कोई रानी महारानी अरेस्ट की जाएंगी, राजस्थान में होता था। उसके पैरों में सोने की बेड़ियां पड़ती थी। भाई रानी महारानी है तो जो बेड़ी होगी लोहे की नहीं पड़ती थी, सोने की। इसीलिए राजस्थान में औरतें सोने पैर में नहीं पहनती, ये तो बेड़ी है। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन को बंधन। जो जानता है कि किन कारणों से जीव संसार के बंधन में पड़ता है, जो बुद्धि ये बता रही है कि देखो ये करोगे तो यार बंधन में फंसोगे और ये करोगे तो, क्योंकि हमने कई बार बताया भैया कर्म नहीं बांधता, कर्म नहीं बांधता। उस कर्म के पीछे जो भाव है वो बंधनकारी होता है। कर्म नहीं बांधता है, उस कर्म के पीछे जो भाव है, लॉ में पढ़ते हो मिसरिया, मिसरिया होता ना कि रॉन्गफुल इंटेंशन। तुम्हारा इंटेंशन क्या है? उस क्राइम के पीछे मिसरिया देखा जाएगा, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तो कर्म बंधनकारक नहीं हुआ, तुम्हारा इंटेंशन क्या था ये बंधनकारक। ये जो सात्विकी बुद्धि है ये जानती है। उसके फिर सात्विकी बुद्धि मोक्ष को भी जानती है। मोक्ष माने मुक्ति। तो जो सात्विकी बुद्धि है वो मुक्ति से ऊपर उठ जाएगी। अभी आगे भगवान बताते हैं कि मुक्ति से ऊपर उठना है। मुक्ति जीव के स्वरूप के प्रतिकूल है, मुक्ति जीव के स्वरूप के प्रतिकूल है।
जीव भगवान का अंश है, भगवान आनंद घन है, जीव उनका अंश होने से आनंद चाहता है। जब तक उसको आनंद नहीं मिलता है तब तक उसको कंफर्टेबल फील हो, रियल कंफर्ट तब है जब अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। जब अंदर से आनंद की अनुभूति होती है तो रियल कंफर्ट होता है, तब उसको आदमी होता है ये अपने फॉर्म में, ये अपने फॉर्म में है, यानी कि इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो मस्ती है। जब मस्ती छीनती है तो लगता है सब छीन गया, क्योंकि हमारा बेसिक कैरेक्टर जो है वो मस्ती का है, भगवान का अंश। मुक्ति में क्या है, ये फैक्टर मिसिंग है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सायुज्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी। सालोक्य माने भगवान के लोक में वास करता है। तुमको चाहे जितने बड़े महल में रखते, बकिंगम पैलेस में रखते, तो वहां रह करके क्या तुम आनंद आ जाए? बड़ी बड़ी कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अमेरिका में एक बड़े से होटल में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आनंद आ गया। ये महल, ये सिचुएशन, आनंद का संबंध अंदर से है। उसको भगवान के लोक में रहने को तो मिल गया, लेकिन वो जो उसका स्वरूपानुबंध है कि जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यास, सेवा में सुख मिलता है, उसको वास्तविक सुख सेवा में मिलता है। देखो भैया, इसको तुम अपने जीवन में यूं टेस्ट कर लो, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, कि किसी की सेवा करके देखो। चाहे माँ की सेवा करो, चाहे पिताजी की सेवा करो, चाहे बच्चे की सेवा करो, चाहे मित्र की सेवा करो, देखो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो। सेवा में एक सुख है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। स्वामी जी 119 खाओ, सेवक सेव भाव बिन भाव न तरही बोलता। उत्तराखंड में जाओ, उत्तराखंड में तो एकदम कांटे से गीता का 18वें अध्याय में कंक्लूड कर रहे हैं, वैसे गोस्वामी जी उत्तराखंड में एकदम कंक्लूड करके अल्टीमेट बात कह रहे हैं। जो चेतन सेवक सेवक भाव भजो राम पद पंकज, सेवक सेव्य भाव। जब तक सेवा नहीं हो, तुम्हारा सारा भजन सेवा के निमित्त होना चाहिए, तुम्हारा सारा एफर्ट सेवा के लिए होना चाहिए, तब तक तुम रियल कंफर्ट जोन में जा नहीं सकते। रियल कंफर्ट जोन में तब जाओगे जब सेवक सेव्य भाव, माने प्रभु हमारे सेव्य है, मैं उनका सेवक, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भक्त। सेवक भगवान का सेवा, ये सेवा इस सालोक्य में मिसिंग है। एक दूसरी मुक्ति होती है सारूप्य, भगवान की तरह का रूप मिल जाएगा। तो रूप मिल जाने से क्या होता है? वर्ल्डी दुनिया में देखो, रूप रोगा भाग खाए, रूप रोगा भाग खाए, एक से एक रूपवती, कुछ भी नहीं है उनके पास, एक से एक कानी खोसरी, क्या मौज है, रूप रोगे भाग खाए। तो रूप के माने ये तो नहीं है कि कंफर्ट जोन में आ गए, सालोक्य सारूप्य सामीप्य, पास में बैठे, तो पास में बैठे तो क्या वाला, किसी के पास बैठने का मतलब ये तो नहीं कि आनंद आ गया। सालोक्य सामीप्य सारूप्य, शास्त्र में भगवान के बराबर वैभव होता है। तो तुमको कारों का खजाना मिल जाए तो क्या आनंद हो जाएगा? हम तो देखते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो ज्यादा परेशान है, तो अगर तुम्हारे पास बहुत वैभव हो जाए इसके माने थोड़े हो जाएगा तुम कंफर्ट जोन में आ जाओ। ये सायुज्य, उसमें भगवान में जाके विलीन हो गया।
भगवान में जाके विलीन हो गया। तो हम ही जब न होंगे तो क्या रंग महफिल, किसे देखकर आप मुस्कुराइएगा? मेरा वजूद ही खत्म हो गया। जब मेरा वजूद ही खत्म हो गया तो क्या हुआ? हम किसकी सेवा करेंगे, कैसे सेवा करेंगे? इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न लेहि तिनका राम भक्त। स्वामी जी कोई सिद्धांत छोड़े नहीं। तो सगुण उपासक मोक्ष न लेहि तिनका राम भगति बीज दे। तो सगुण उपासना में है वो मोक्ष को कंडेम करते हैं। कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद के माने है जो मुक्ति को भी कुत्सित करके आनंद देने वाला, मुक्ति को कंडेम करता है और प्लेजर में मूव कराता है, वो है मुकुंद। मुक्ति को कुत्सित करके आनंद देने वाला वो मुकुंद है। तो आनंद के बिना तो जीव पॉपुलेशन बेकार है, और मुक्ति में आनंद नहीं है। ये सात्विकी बुद्धि समझती है। तो सात्विकी नहीं समझेगा, अरे गुरु मुक्ति सबसे बड़ी, चलो यार मुक्त भाई। उनका मेजॉरिटी का एफर्ट मुक्ति तक है। अपरंटली हमारा वेद भी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय पर खत्म दिखाई देता है, यथार्थ में खत्म नहीं है। गीता ने क्या बोला 15-15 में? 15-15 सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चैप्टर 15 वर्स 15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेदविदेव चाहम वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। वेद का प्रतिपाद्य विषय मैं हूँ। वेद जो है वो भी भगवान का के प्रेम को ही प्रतिपादित करते हैं। जब बिटवीन द लाइन्स जाएंगे तब उसमें पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ माने प्रयोजन, माने जीव का प्रयोजन, भगवान की प्रेम की प्राप्ति वेद के अंदर से निकलेगी। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि 1 लाख मंत्र है, उसमें से 80,000 तो कर्म कांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के हैं, कुल 16,000 उपासना के। 16,000 में कुछ निर्गुण के चले गए, कुछ सगुण के चले गए, उसमें मिक्सिंग हो गई। उसमें निकाल पाना किसी तत्वज्ञ का काम है। जो तत्वज्ञ है वो निकाल के तुमको दे देगा। राजसी समय खत्म, चल अच्छा समय शेष होता है, इसे यही शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? मेरी पारुल बिटिया बहुत सुखी रहेगी तो बहुत ध्यान से सुनती है, बहुत सुखी रहेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ पूछो भैया पूछो। हमने कहा हरे कृष्णा भैया हरे कृष्णा। लेकिन कोई काम नहीं जी। एकादशी का चरण स्पर्श जी। आप सब वैष्णव हो, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चरण स्पर्श। कोई क्वेश्चन? तो नहीं तो लिली भाई आज कुछ एकादशी बताओ। आज एकादशी का मैं महत्व जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में बता रही हूँ कि एक राजा था, उसका नाम था रूपांगद। तो रूपांगद राजा था, उसके राज्य में सब लोग एकादशी करते थे। तो एकादशी करने के कारण क्या होता था कि सब मर के जब जाते थे स्वर्ग चले जाते थे। तो यमराज का जो वो था ना धाम, वो तो खाली होने लग गया। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बोला कि अगर कोई नौकर रहता है जो कुछ काम नहीं करता है और वो सैलरी देता है तो पाप जाता है, तो मेरा धाम तो खाली हो गया, यमलोक तो खाली हो गया है, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, इसलिए मैं पदवी को छोड़ रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने कहा ऐसा मत करिए भाई, यमलोक तो होना ही चाहिए। तो वो बोले कि जब उसे मर के कोई आ ही नहीं रहा है रूपांगद राजा के राज्य में से, मतलब उसको मतलब वो क्या बोलते उसको, मतलब बहुत विशाल उसका राज्य था, तो उसमें तो मर के सब सीधे स्वर्ग चले जाते थे। तो सब देवताओं का अच्छा हम लोग कुछ करते हैं, तो उन लोगों ने एक स्त्री बनाई, उसका नाम था मोहिनी, और उसको बोला कि राजा के पास जाओ और राजा तुमसे शादी करेगा, उसके बाद में उसको शर्तों में बांध लेना और उसकी एकादशी चुका देना। तो ये मोहिनी ना एक दिन राजा शिकार के लिए गया,
ऊंचे से ऐसे शिखर पे जाके खड़ी हो गई। तो राजा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था। तो राजा ने उसको क्या हुआ कि राजा जब जा रहे थे शिकार के लिए, तो घोड़े के टाप के नीचे एक छिपकली आ गई और वो छिपकली तड़पड़ाने गई। तो आवाज आ रही है ना? बिल्कुल साहब। तो वो जो छिपकली थी वो तड़पड़ाने लगी ना, तो राजा घबरा गया। वो बहुत आदमी था, तो पूरा नीचे उसने कहा कि आप बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए, जो आप इतने तड़प रही हैं तो आपकी तड़पन मिट जाए। तो उसने कहा कि आप एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप 3 एकादशी का जो पुण्य है मुझे दे दीजिए, संकल्प करके डाल दीजिए मेरे ऊपर, तो मैं मतलब मेरा उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं। तो उसने ऐसे हाथ में जल दिया और संकल्प करके मैं अपनी 3 एकादशी का पुण्य छिपकली को देता हूँ, उसको ऊपर डाल दिया। तो जब जल डाला वैसे वो दिव्य स्त्री बन के और स्वर्ग में चली गई। तो ये मोहिनी ने देखा कि यार एकादशी का इतना बड़ा पुण्य होता है, मतलब छिपकली जो तड़प रही थी उसको 3 एकादशी का पुण्य दे दिया गया, तो दिव्य स्त्री बन के चली गई। तो फिर वो वहाँ शिखर पे खड़ी रही, तो राजा की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। तो मोहिनी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। राजा उसके साथ आकर्षित हो गया और उसने बोला कि आप हमसे शादी करेंगी क्या? तो उसने कहा हाँ मैं शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मैं जो भी कहूँगी वो आपको मानना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। वो इतना मोहित हो गया था समझ भी नहीं आया। तो वो जब घर आया ना शादी करके लेके उसको, तो रानी और उसका बेटा, उन्होंने उसका बहुत स्वागत किया। फिर क्या हुआ, ये रहती नहीं जब एकादशी का दिन आया ना, तो राजा ने कहा कि आज एकादशी, हम सब लोग आज एकादशी करें। तो मोहिनी एकदम से बोली कि नहीं नहीं, आप एकादशी नहीं कर सकते, आपके राज्य में कोई एकादशी करता, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था कि मैं आपसे शादी करूंगी तो शर्तों के साथ, आप एकादशी नहीं कर सकते, ना मैं आपको करने दूंगी ना आपके परिवार के किसी को करने दूंगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एकादशी तुम छोड़ नहीं सकते, इसके बदले में तुम कुछ और मांग लो। तो उसको एक ही बेटा था, तो वे बोली मोहिनी, अच्छा ठीक है, आप पत्नी मिलके अपने बेटे, उसका ना उत्पांगत था, ये उत्पांगत का जो है ना आप लोग सिर काट के हमको दीजिए और आरे से काट दीजिए, और आपके तीनों में से किसी के भी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। तो राजा ने कहा ये तो मुझे अपनी पत्नी और बेटे से पूछना पड़ेगा, ये तो उनका जिंदगी का सवाल है। तो उसने बेटे से पूछा कि बेटा तुम ऐसा ये कह रही है मोहिनी, क्या तुम तैयार हो? तो उसने कहा कि हाँ पिताजी, मैं तो बहुत खुशी खुशी तैयार, अगर एकादशी बच रही है तो मैं अपना गला मतलब सिर कटाने को तैयार हूँ। तो रानी और राजा दोनों ने उसको आरे से लेके ऐसे काटना शुरू करा। जब वो आधे तक कट गया था, तो एकदम से जो पांगल था उसके आंख से आंसू आ गया। तो मोहिनी चिल्लाने लगी, देखिए मैंने पहले बोला था कि अगर आप तीनों में से किसी के आंख से आंसू आएंगे तो फिर आपको एकादशी में नहीं कर रहे। तो राजा बोला कि अच्छा अभी 1 मिनट रुको, मैं अपने बेटे से पूछूं वो क्यों रोया। तो उसने पूछा कि बेटा तुमने तो बोला था कि हाँ पिताजी आप मेरा सिर काट दीजिए, तो फिर तुम रोए क्यों? अब ये तो कर सुनती कि आंसू नहीं निकलना चाहिए तीनों में से किसी के, तो तुम क्यों रोए? उसने कहा पिताजी मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि भगवान ने हमको 100 सब क्यों नहीं दिए। अगर भगवान ने हमको 100 सिर दिए होते तो फिर मोहिनी के कहने से आपकी एकादशियां नहीं छूटा करती, मैं हर बार अपना सिर ऐसे कटवा लिया करता और आपकी एकादशी बच जाया करती। उसी समय पे भगवान प्रकट हो गए और फिर मोहिनी को भगवान ने बोला कि तुमने हमारा जो दिन है उसको इस तरह से नष्ट करना चाहा, तो तुम ना स्वर्ग जाओगी ना नरक जाओगी, तुम बीच में लड़ती रहोगी। कहते आज भी तो फिर उसने क्षमा मांगी बहुत मोहिनी ने कि मैं क्या करूं जो मेरा ऐसा। उन्होंने कहा जो कोई 10वीं बेटी एकादशी करेगा, हम लोग ने द्वादशी बेटी एकादशी करते हैं, तो जो 10वीं बेटी एकादशी करेगा तो करोड़ों एकादशियों का जब फल तुमको मिलेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हम लोगों बैठे लोगों में 10वीं बेटी एकादशी करना है, मना है, क्योंकि उसका सारा फल उसको चला जाता है मोहिनी। तो उसके बाद में फिर मतलब भगवान अंदर ध्यान रखे और उसका बेटा भी जैसा था वैसा का वैसे ही है। तो बोलते एकादशी का इतना महत्व है कि भगवान का दिन है, भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं। जो हम लोग पढ़ते कि इसका ये फल है, उसका फल टोटल ये है कि इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें एकादशी जरूर करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।